1985 में लोकसभा के इलेक्शंस नहीं होने होते तो 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार सिख जेनोसाइड भी नहीं करवाया जाता। What happened in the 80s was wrong, but I'm more than happy to take responsibility for everything that the Congress party has ever done wrong in its history. इतनी बड़ी ना कभी कोई वजह हुई है और ना कभी हो सकती है जिस वजह से सीधे टैंक और तोप दरबार साहिब में एंटर करवाया जाए, जिस वजह से सीधे अकाल तख्त साहिब पे हमला किया जाए, गुरु ग्रंथ साहिब जी पे गोलियां लगी। एंड दिस वाज नॉट द फर्स्ट टाइम जब इंदिरा गांधी ने अपने पर्सनल पॉलिटिकल एजेंडास के लिए पूरे देश को खतरे में डाला हो। ये पूरी कहानी शुरू होती है 1975 में, जब इंदिरा गांधी की सरकार पर इलेक्शंस में झोलझाल करने के और भारी करप्शन करने के आरोप लग रहे थे। देश भर से स्टूडेंट्स और आम नागरिक सड़कों पे उतर आए थे। यहाँ तक कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी इंदिरा गांधी को इलेक्शन माल प्रैक्टिस करने के आरोप में गिल्टी साबित किया था। और पूरे देश की हर ऑपोजिशन पार्टी ये डिमांड कर रही थी कि इंदिरा गांधी अपने पीएम पद से इस्तीफा दे दे फौरन। लेकिन यहाँ पर इंदिरा गांधी ने अपने पावर का यूज करके भारत के इतिहास में पहली और आखिरी बार होने वाली इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है, जिसका मतलब है कि सरकार ये कह रही है कि देश बहुत बड़े संकट में है, इसलिए इमरजेंसी खत्म होने तक पूरे देश को डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी और स्टेट गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं रहेगा। तो बेसिकली खतरा देश को नहीं, इंदिरा गांधी की कुर्सी को था। इंदिरा डरी हुई थी और सत्ता जाने के डर में उन्होंने वो कदम उठाया जो आजादी के बाद का सबसे काला दिन साबित हुआ। अब इस इमरजेंसी के दौरान काफी सारे ऑपोजिशन लीडर्स को जेल में डाल दिया गया। कोई भी आंदोलन या मोर्चे करने पर पूरे तरीके से रोक लगा दी गई। पूरी मीडिया, प्रेस और खबरों को कंट्रोल किया गया। पूरे देश में 2 साल तक यही सिलसिला चलता रहा। Nehru or Gandhi were alive now, that they would be your opponents, that they would be in jail because of the extreme measures you're taking. और फाइनली 1977 में जब इमरजेंसी हटाई गई तो आजादी के 30 साल बाद कांग्रेस को एक बड़ी इलेक्शन हार का सामना करना पड़ा और मोरारजी देसाई की पार्टी जनता संगठन ने ये इलेक्शन जीत लिए। लेकिन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के चलते ये जीत ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई। 1980 में एक बार फिर से इंदिरा गांधी इलेक्शन जीत गई। अब यहाँ पे होती है 1984 के जेनोसाइड्स की असली शुरुआत। पंजाब में कांग्रेस की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी थी शिरोमणि अकाली दल, और इस पार्टी ने 1980 में ही कांग्रेस सरकार के आगे ये डिमांड रखी कि पंजाब को एज अ स्टेट और ज्यादा पावर दी जाए, चंडीगढ़ को पंजाब का हिस्सा बना दिया जाए, सिख आइडेंटिटी को ऑफिशियली रिकॉग्निशन दी जाए और लीगली प्रोटेक्ट किया जाए। और आखिरी डिमांड ये थी कि पंजाब से बहने वाली नदियां, बेसिकली सतलज, रावी और ब्यास का पानी ज्यादा करके पंजाब के किसानों को दिया जाए, ना कि दूसरे स्टेट्स को। लेकिन सरकार 2 सालों तक बार बार इन डिमांड्स को नजरअंदाज करती रही, नेगोशिएशंस करती रही। और फिर 1982 में अकाली दल ने धर्म युद्ध मोर्चा निकाला। सेंट्रल गवर्नमेंट पर अपने डिमांड्स को लेकर प्रेशर बनाने की कोशिश की गई, लेकिन जवाब में पंजाब को मिली हजारों लोगों की गिरफ्तारी, पुलिस की लाठियां, पुलिस के कर्फ्यूज और हजारों लोगों को उठाकर जेल में डाल दिया गया। और इसके बाद पंजाब के हालात और बिगड़ गए। यही वो वक्त था जब जरनैल सिंह जी भिंडरावाले का इन्फ्लुएंस पंजाब में अपने पीक पर था।